Hello everyone, welcome to GV Foundation in Vishwajit batch. Today we are going to discuss here chapter number 2 and the name of the chapter is acid, base and salt. कल की जो सेशन लिया था जिसमें हमने बेसिक डिस्कस किया था कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है और सॉल्ट क्या होता है. एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि व्हाट इज द एसिड, जिसका टेस्ट कैसा हो डियर स्टूडेंट, सो यस और नो. अगर बात करें बेस की तो जिसका टेस्ट कैसा होगा, बिटर. एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द सॉल्ट तो ये होगा टेस्टलेस. यस और नो. अब यूं बोलना सर हमारे पास सॉल्ट है हमारे घर में, उसको टेस्ट करते हैं सर हमें खारा लगता है. ठीक है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस. जब होगा आपको एक्सप्लेन कर देंगे कौन से पेयर से कैसी रिएक्शन हो रही है. उसके बाद हमने अलग अलग 3 थ्योरी को डिस्कस किया था. अरे यस और नो. पहली कौन सी थी, आरेनियस. आरेनियस ने क्या कहा था कि अगर कोई एसिड है तो वो कौन सा आयन देगा, H प्लस आयन. कौन सा आयन देगा. और अगर कोई बेस है तो वो कौन सा आयन देगा. फिर हमने बात की ब्रॉन्स्टेड. कौन सी थ्योरी बेटा, ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी. और पढ़े कौन सा घर पे जाके, टाइम थोड़ी है हमारे पास. क्या कहता है ये डियर स्टूडेंट, अगर कोई कौन है इलेक्ट्रॉन डोनेटर है. कौन है डियर स्टूडेंट, डोनेटर. तो क्या कहेंगे इसको, एसिड. क्या कहेंगे, एसिड. अगर वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है तो क्या कहेंगे, यस और नो. यहां तक कोई डाउट है तो बोलो, आया कि गया. उसके बाद थर्ड जो थ्योरी थी वो कौन सी थी, बोलो. राइट आंसर, लेविस थ्योरी. देख सकते हो सेपरेट क्यों है वो, दक्षराज का एक लेवल और अपने आप में क्रिएट कर रहा है. तो आपको भी कह रहा हूं, जस्ट क्रिएट योर सेल्फ. तो लेविस थ्योरी क्या कहती थी भाई, जब इलेक्ट्रॉन पेयर मिलते हैं, क्या मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर, और क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले. क्या कर ले, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर की तरह काम करे तो उसे बोलेंगे एसिड. अरे यस और नो. और इलेक्ट्रॉन पेयर अगर किसकी तरह काम करे, डोनेटर, तो किस क्या बोलेंगे, बेस. यस और नो. ये पढ़ा था हमने. फिर हमने बेसिक स्टडी किया था कॉमन इंडिकेटर्स. किसकी बात की थी, कॉमन इंडिकेटर. अगर मैं कहूं कि आपका रेड लिटमस पेपर किस में चेंज हो जाए, ब्लू में, तो आप सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देंगे, यस और नो. फिर हमने किसकी बात की थी, हमने कहा था कि अगर ब्लू लिटमस पेपर क्या हो जाए, रेड, उसे क्या कहेंगे, एसिड. यस और नो. तो स्टूडेंट हमने इसके आगे भी बात की थी, फिलोप्थेन, मिथाइल ऑरेंज. याद है कि नहीं याद है. फिर हमने यूनिवर्सल इंडिकेटर की बात की थी. आर यू गेटिंग माय पॉइंट. तो यूनिवर्सल इंडिकेटर में हमने क्या बोला. अच्छा, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्सल इंडिकेटर. एनी अदर यूनिवर्सल इंडिकेटर. एनी अदर कोई भी यूनिवर्सल इंडिकेटर. यूनिवर्सल वर्ड से क्या मीनिंग होता है, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्सल. यस, accepted internationally, locally and everywhere about the indication of acid, base and salt. That is what universal indicator. आया समझ में डियर स्टूडेंट. सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट. यहां तक सभी को समझ में आ गया, कंफर्म. ठीक है, नेक्स्ट शुरू करते हैं डियर स्टूडेंट. सबसे पहले वापस इसको डिस्कस कर लेता हूं, जिसको नहीं समझ में आया देख लेना फटाफट, और आ गया तो बहुत बहुत अच्छी बात है. 3 डिफरेंट यहाँ पे क्या है, थ्योरीज है. ठीक है, जिसको सामने रखा गया किसको एक्सप्लेन करने के लिए, एसिड और बेस को ही एक्सप्लेन करने के लिए. सर सॉल्ट को क्यों एक्सप्लेन नहीं किया गया, तो बट ऑब्वियस बात है कि सॉल्ट हमारा क्या होता है डियर स्टूडेंट, न्यूट्रल. यस और नो. अगर हम यहाँ बात करें, सबसे पहली थ्योरी किसकी थी, आरेनियस. आरेनियस ने कहा था अगर एसिड है तो कौन सा आयन देगा, अगर वो बेस है तो कौन सा आयन देगा. ये बिल्कुल समझ में आ गई होगी, मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई समस्या होनी चाहिए. यहां तक किसी को डाउट है, आया कि गया. उसके बाद कौन था डियर स्टूडेंट, ब्रॉन्स्टेड लॉरी. यस और नो. इन्होंने क्या कहा, अगर कोई एसिड है तो वो एसिड क्या होगा, प्रोटॉन डोनर होगा, प्रोटॉन डोनर. यस और नो. और अगर वो बेस है तो वो क्या कहलाएगा, प्रोटॉन एक्सेप्टर. अच्छा, ऐसा क्यों कहा, तो आपको इतना तो आइडिया होना चाहिए, जब यहाँ H प्लस आयन है, H प्लस कब बना, तो आप सभी को पता है कि न्यूक्लियस में उसके पास K शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन, और वो इलेक्ट्रॉन भी उसने क्या कर दिया, डोनेट कर दिया.
डोनेट करने के बाद क्या बना H प्लस, तो प्रोटॉन डोनर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रोटॉन डोनर। फिर बात कर रहे हैं बेस, तो बेस कैसे बोल रहे हैं हम? प्रोटॉन एक्सेप्टर। हम प्रोटॉन एक्सेप्टर क्यों बोल रहे हैं डियर स्टूडेंट? तो बिल्कुल बेसिक आइडिया समझिए। अगर मैं कहूं OH, तो यहां आयन क्या आया है? माइनस। क्या आया है? माइनस। मीन्स ऑक्सीजन -2 लेके आया था, हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, दोनों कंबाइन होंगे, फाइनली जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? -2। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उसने क्या किया है? एक्सेप्ट किया है। क्या किया है? एक्सेप्ट। एक्सेप्ट किया तो हम क्या बोलेंगे इसको? प्रोटॉन। यस और नो? यहां तक कोई डाउट है किसी को? आया कि गया? आगे बढ़े क्या? ठीक है, अगर ये समझ में आ गया तो नेक्स्ट, सॉरी ये रहेगी लास्ट। फाइनली वी आर टॉकिंग अबाउट लेविस डेफिनेशन। अब लेविस ने क्या बोला? आप ध्यान से समझिए। ये हमारा H प्लस है, यस और नो? H प्लस नो किसको मान लो? ये H है और ये कौन है? Cl। अरे यस और नो? Cl क्या चाहता है? कि उसे एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिल जाए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन ये देगा? कौन देगा? H। किसको देगा? Cl को। तो उसकी क्या हो गई? माइनस। इसके ऊपर कौन सा आ गया? तो हमने इसको क्या बोला? एसिड एज अ इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो दोनों शेयर करेगा, और शेयर करने वाला कौन है? क्लोरीन। हाइड्रोजन। कौन है बेटा? हाइड्रोजन। एक्सेप्टर कौन है? क्लोरीन। यस और नो? और जब पेयर बनाएगा तो क्या होगा इन दोनों में? न्यूट्रलिटी रिएक्शन। और ये क्या बनेगा? HCl। और HCl को क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड। बना कैसे स्ट्रॉन्ग एसिड? तो जो क्लोरीन आया है उसने इलेक्ट्रॉन लिया, तो क्या किया उसने? एक्सेप्ट। क्या किया? सिमिलरली इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। अब देखो कैसे बनता है। इधर Na आया, इधर कौन आया? यस और नो? अब OH क्या कर रहा है वो ध्यान देना। यहां जो सोडियम है, सोडियम क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। क्या करेगा? जैसे यहां क्लोरीन क्या परफॉर्म कर रहा था? एज ए एक्सेप्टर। क्या परफॉर्म कर रहा था? एज ए एक्सेप्टर। यहां ये किसकी तरह काम करेगा? किसकी तरह काम करेगा? किसके रेफरेंस में काम करेगा? अब आपका ये क्वेश्चन होगा, सर ऐसे कैसे बढ़ा रहे हो सर? तो मैंने यहाँ किसको लिया था? क्लोरीन को लिया था। किसको लिया था? मेरी मर्जी से नहीं लिया। स्टेटमेंट किसने दिया था? लेविस ने। लेविस ने कहा था हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए भाई, जिसके साथ वो जा रहा है, जिसके साथ वो शादी कर रहा है, वो क्या कर रहा है? तो भाई ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? एक्सेप्ट। तो हमने, आपके जो डाउट होते हैं ना, डाउट कैसे आएगा? सर या डोनेटर क्यों नहीं लिखा सर? यस और नो? मन तो ये कह रहा है, लेकिन मन जो मानता है वो साइंस नहीं कहता है। ठीक है, हमेशा प्रैक्टिकल पे बात चलती है। इसने जो थ्योरी दी वो किसके ऊपर दी? कंपाउंड फॉर्मेशन पे। किस पे थ्योरी दी थी? कंपाउंड फॉर्मेशन। इन सब ने जो थ्योरी दी वो किस पे दी? डीकंपोजिशन पे, टूटने के बाद। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कितने लोग समझ में आया? आया उड़ गया? ठीक है, रेफरेंस किसको लेना है इसमें? जिसके साथ वो जुड़ेगा। यहां रेफरेंस किसके ले रहे हैं? OH किसके साथ जुड़ रहा है? सोडियम के साथ। तो सोडियम क्या कर रहा है भाई बताओ? इलेक्ट्रॉन डोनेट। क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। ये क्लोरीन के साथ जुड़ रहा है, तो क्लोरीन क्या कर रहा है? एक्सेप्ट। क्या कर रहा है? कितने लोग समझ में आ गया? आया उड़ गया? पक्का आ गया? क्या कर रहा है? समझ में आया? रेफरेंस किसको लेना है? जिसके साथ रिएक्शन हो रही है। यस और नो? पक्का? ठीक है, तो मैं कंपाउंड फिर एक एग्जांपल भी सेट करूंगा, उसके बाद समझ में आ जाए किसको आता है और किसको नहीं आता है। ठीक है, अगर मैं आपसे यूँ बोलूँ, इसको ले लेते हैं CH3COOH। वो तो रटा हुआ इसलिए आपको लट्टा ही लट्टा। बता कैसे? इस थ्योरी के हिसाब से बताओ मुझे, कैसे ये वीक एसिड है? जलवा है आपका। CH4 और ये क्या है? COO-। सबसे बड़ी बात है कि हाइड्रोजन यहां से ये लेने की पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन कैसे होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। कैसे होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? ऑक्सीजन। ये लेने की ट्राई करेंगे, देता कुछ भी नहीं है। यस और नो? भाई साहब ये यहां से हाइड्रोजन लेगा। यस और नो? अब लेगा तो सीधी सी बात है, कंपाउंड किसके रेफरेंस में देखा जाता है? इसके रेफरेंस में। किसकी तरह काम कर रहा है? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। यस और नो? तो वो किस में आ जाएगा? एसिड। वीक और वो तो बात की बात है, हम बात करेंगे जब आयोनाइजेशन कराएंगे। अभी तो फिलहाल ये कैटेगराइज करना है कि कौन बेस है और कौन एसिड है। अरे यस और नो?
तो CW किसको एक्सेप्ट कर रहा है? हाइड्रोजन। क्या करने के लिए? अपनी स्टेबिलिटी लाने के लिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो भाई साहब इसने तो इलेक्ट्रॉन क्या करा है? एक्सेप्ट कर लिया। किसका ये इलेक्ट्रॉन? ये किसका में माइनस लिखा हुआ? हाइड्रोजन का। जब इसके ऊपर हाइड्रोजन आएगा ये क्या बना देगा? COOH। क्या बना देगा? COOH। यहां पर भी तो ऐसे ही हुआ। रेफरेंस कौन है? सोडियम है। अरे यस और नो? सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया या लिया? दिया है तो किस में आएगा डियर स्टूडेंट? डोनर में। और डोनर में आती है वो किस में आएगा? बेस में। इसलिए NaOH को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस। क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग बेस की बात है। पहले तो ये समझ में आ गया कैसे? कितने लोग समझ में आ गए? इतना डिटेल नहीं आता जितना मैं पढ़ा रहा हूँ। आपको तो इतना पूछ ले बहुत बड़ी बात है, ये भी नहीं पूछता है। RBC यहाँ खत्म हो गई। RBC यहाँ तक आर्य नहीं हंसते, इसके आगे आर्य उसका कोई काम नहीं है RBC का। ठीक है। यहाँ आती है CBSE, ये ठीक है। अब बोलो क्या हुआ? किसने बोला? एचिड है ये। कहाँ OH है? कौन सा OH? इधर कोई OH नहीं है। आया समझ में? गया? कितने लोग समझ में आ गया? ये आगे बढ़े क्या? ठीक है, फिर आगे बढ़ते और धमाके होते जाएंगे। इंडिकेटर्स, किसकी बात करते हैं? इंडिकेटर्स। आपकी गाड़ियों में इंडिकेटर्स होते कि नहीं होते? जो बताते हैं लेफ्ट जाना या राइट। पर यहाँ के लोग खतरनाक है, लेफ्ट जाना तो राइट वाला दबाते थे। ठीक है, ताकि ठोंकी दे आगे जाके। यस और नो? ठीक है, पर अपने को यहाँ नहीं करना है ऐसा। यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना। क्या बात करते हैं? जो भी इंडिकेटर हो किसके बारे में बताते हैं कि जो भी आपने सब्सटेंस लिया है वो एसिड है या बेस है। एसिड है या? आप केमिस्ट्री लैब में गए, मैंने व्हाइट पाउडर पकड़ा दिए, आपको भी व्हाइट पाउडर पकड़ा, इसको भी पकड़ा। ये बोलेंगे ये क्या है? ये तो सफेद पाउडर है। लेकिन इंटेलिजेंट होगा वो जाके टेस्ट करेगा। क्या करेगा बेटा? टेस्ट। किसके साथ? एक बार सॉल्यूशन में डालेगा, फिर लिटमस पेपर के ऊपर उस लिक्विड को डालेगा। यस और नो? फिर उसको पता चलेगा। क्या पता चलेगा? अगर एसिड है तो क्या होगा? ब्लू। लिटमस किस में आ जाएगा? रेड में। मतलब फाइनल जो कलर आएगा वो कैसा आएगा? कैसा आएगा? रेड आती है, आप क्या बोलेंगे? एसिड। क्या बोलेंगे? एसिड। सेम टू सेम बेस जैसे टर्न्स होगा तो रेड किस में हो जाएगा? ब्लू। अब शॉर्ट में कैसे याद रखें? B फॉर बेस, B फॉर ब्लू। तो ब्लू कलर किसको इंडिकेट करता है? बेस को। और एसिड डालते क्या निकलता है? खून। और खून का कलर कैसा होता है? लाल। रेड। आया समझ में? गया? इसमें किसी को कोई समस्या? आगे बढ़े क्या? नेक्स्ट देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। मैं कल भी बोल रहा था, आज भी बोल रहा हूं, है ना? वापस। हाँ, कल बताया था। MgOH का होल ट्वाइस लेते हैं। क्या लेते हैं? MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, ये कल बताया था, याद है? वेरी गुड, याद है, सबसे बड़ी बात है। ठीक है, आज एप्लीकेशन भी आएगी। आगे एप्लीकेशन आएगी तो बताऊंगा मैं आपको कैसे काम करता है। किसी का पेट सूज गया है, एसिडिटी हो गई है, ठीक है, तो वहाँ कैसे ये हेल्प करेगा। और आप लोग इनो करते हैं, सोडा ले लेते हैं, तो वो क्या चीज़ है ना? आपको याद आएगा। फिर अभी सब बता देंगे तो पिक्चर में मज़ा नहीं आएगा, है ना? अभी तो ट्रेलर चल रहा है, धीरे धीरे पिक्चर रिलीज होगी, है, फिर तुरंत देखने चले जाएंगे CRI यूँ करके। तो CRI करने का फायदा, अपने को मूवी कौन सी देखनी है? शैतान सिंह, है ना? अब बोलेंगे सर ये कौन है? सर भाई तो प्रॉब्लम है हमारे इंडिया की। तो सभी लोग देखने जाएं शैतान सिंह मूवी जब आएगी। एज अशोक चक्र अवार्डेड व्हाट मेजर इन इंडियन आर्मी। जब हम फेस कर रहे थे, हमारे पास 100 आदमी थे आर्मी मैन, और वो 1200 से 1300 आर्मी सामने वाली मार देता है। और ऐसा इंडिया का आर्मी जबरदस्त बना जिसने बहुत सारी ट्रिक सीख के मारा सबको। तो उसका अटैक कैसा था? मशीन के बीच में रखनी है, साइड में रखनी है आर्मी, फिर यहाँ से आर्मी बढ़ेगी, फिर मारते जाओ आगे ना। पहले तो एक ही दिखेगा आपको, फिर यहाँ से गोलियाँ चालू, सामने वालों को पता ही चला कहाँ से गोलियाँ चली थी सारी, इतना मारता गया। और जब फ़ोन किया उसने कि भाई आर्मी मेंबर हम 100 ही रहे हैं और 1 घंटे में वो आने वाले हैं, ठीक है, 1 आवर्स ही हमारे पास है, तो वहाँ से फ़ोन आया, उन्होंने कहा टाइम लगेगा, 3 आवर्स 4 आवर्स लग सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई उन्होंने उनका वेट नहीं किया, दे फाइट एंड फाइट, ठीक है। उसकी मूवी आ रही है फरहान अख्तर की, ज़रूर देखिए, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ठीक है। सब धोनी के फ़ैन हो सकते हैं, रोहित के फ़ैन हो सकते हैं, लेकिन कोई मेजर शैतान सिंह का भी फ़ैन होना चाहिए, ठीक है। वो अपनी बॉडी तक दे देते हैं, आत्मा तक देश के लिए बलिदान करते हैं। ये खाली बैट खेल के बाहर आ जाते हैं, ठीक है। वो भी देश के लिए खेल रहे हैं और ये भी देश के लिए खेला। याद किसको होना चाहिए? अवार्ड किसको मिला? इनको। कोई याद रखता नहीं है। यही देश इसलिए हमारा बहुत पीछे है।
अगर ये सुन ले पहले कि उसकी इज्जत तो पहले ही करनी चाहिए, क्योंकि आर्मी वो है तो आप हैं, वो नहीं है बॉर्डर में तो 2 मिनट में आप खत्म हो जाएंगे, इतने अटैक होंगे यहाँ पे। लेकिन क्या करें, मूवी बना के बताना पड़ रहा है लोगों को कि ये भी थे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और उनकी एक्टिंग भी जोरदार है, तो देखना मजा आएगा। ठीक है, अब सैयारा मूवी देखने चले जाएंगे जिसमें गंदे गंदे सीन है, घटिया घटिया, यस और नो। अब बोले कि सर आप देखने गए थे? नहीं देखने गया था, मैंने इसके रिव्यूज पढ़े। ठीक है, तो बेटर है कि आप ऐसी मूवी देखें फैमिली के साथ जिसमें आपका जोश और जुनून 100 गुना हो जाए, मजा उसी में। मिथाइल ऑरेंज में क्या है याद रखना, एसिड में तो कौन सा कलर है? रेड। कौन सा कलर है? रेड। एसिड में कौन सा कलर है? रेड। लेकिन अगर वो कौन हुआ? बेस, तो कौन सा कलर याद रखेंगे? येलो। याद रखना ही है। मिथाइल ऑरेंज अगर आपने लिया है और अगर आपको चेक करना है कि ये एसिड है या बेस है, तो सबसे पहले आपको कलर ध्यान रखना पड़ेगा कि मिथाइल ऑरेंज के साथ जो भी आपको सब्सटेंस दिया उसके साथ रिएक्शन कराती क्या हुआ? कलर कौन सा आया? कैसा आया? सबकी आवाज आनी चाहिए। कैसा कलर आया? रेड आती। आप क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? आया कि गया? और अगर वहां कलर कौन सा आ गया? येलो, तो क्या बोलेंगे? फिर कौन सा सॉल्यूशन है? फिनोप्थैलीन। कौन सा सॉल्यूशन है? फिनोप्थैलीन। फिनोप्थैलीन में कैसा आएगा? कलरलेस। कैसा सॉल्यूशन है फिर? मतलब आपने उस सब्सटेंस की रिएक्शन करवाई तो फिनोप्थैलीन सॉल्यूशन जो था उसका कलर ही क्या हो गया? कलरलेस। क्या बोलेंगे फिर आप? एसिड इज प्रेजेंट। एसिड इज प्रेजेंट। यहां तक कोई डाउट किसी को? आया कि गया? इसके आगे और बढ़े तो यहां बात कर सकते हैं पिंक कलर। और पिंक आती है, आप क्या बोलेंगे? सर बेसिक सॉल्यूशन। पर कलर किसके हिसाब से याद रखना है? फिनोप्थैलीन सॉल्यूशन। यहां तक कोई डाउट? कितने लोग समझ में आ गए? देखो ये नॉर्मल एग्जांपल, ये सभी को याद रहते हैं, हमें इनको बहुत अच्छे से याद रखना है, यस और नो, क्योंकि एक्टिविटी है इसके ऊपर। याद नहीं रखेंगे तो आप पछताएंगे, लास्ट टाइम आपको समझ में नहीं आएगा। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, किसकी बात करते हैं? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। देखो दो सब्सटेंस हुज ऑर्डर चेंजेस, ऑर्डर मतलब स्मेल के बिहाफ पे अगर हम आइडेंटिफाई कर पाए, किसके बिहाफ पे? स्मेल। मान लो स्मेल आ गई तो कौन सा होगा? एसिड होगा या बेस होगा? और स्मेल गायब हो गई तो कौन सा होगा? उसके बिहाफ पे कैटेगराइज करते हैं, उसे क्या कहते हैं? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। आया कि गया? ये तो लोग समझ में आ गए। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स में कैसे कैटेगराइज करते हैं? स्मेल। ओके, ध्यान से देखना इधर। एसिडिक और बेसिक मीडिया आर कॉल्ड ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। जैसे एग्जांपल के लिए कौन है? आनियन और वैनिला एंड क्लोव ऑयल। ऐड करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को, उसका क्या है? सॉल्यूशन है। किससे? क्लोथ है जिसको हम किसके साथ ट्रीट कर चुके हैं? आनियन। तो उसकी स्मेल कैसी आई? प्याज की। अरे यस और नो? फिर आगे क्या बोल रहा है? द स्मेल ऑफ द अनियन इज नॉट, बोलो यार, नॉट डिटेक्टेड एन एसिडिक सॉल्यूशन नॉट एलिमिनेट द स्मेल ऑफ द अनियन। देखो अगर स्मेल डिटेक्ट नहीं हुई तो हम क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट? क्या बोलेंगे? और अगर स्मेल डिटेक्ट होगी तो ध्यान रखना, यहां क्या बोल रहा है? एलिमिनेट नहीं हुई है। एलिमिनेट नहीं हुई है तो कैसा कहलाएगा ये? अरे बेवकूफो, स्मेल आ गई तो एसिड है, यस और नो? और स्मेल गायब हो गई तो कौन है? कुपड़ा चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ऊपर वाली लाइन क्या कह रही है? आनियन इज नॉट, मतलब जो स्मेल थी वो डिटेक्ट नहीं हुई है, और यहां एलिमिनेट नहीं हुई है। तो किसमें स्मेल आ रही है? इसमें आ रही है, ऊपर वाले में आ रही है? नीचे वाले में कौन सा है वो? ऊपर वाला कौन सा है? अरे याद तो रहेगा, कंफर्म। कितने लोग याद रहेगा? किस लोगों ने आइसक्रीम खाई है? स्मेल आती है आइसक्रीम की? क्या है आइसक्रीम? फिर याद रहेगा ये? कौन सी आइसक्रीम? क्रीम मिला के नहीं, क्रीम मिलाती क्या बन जाता है? वो न्यूट्रल। ठीक है, टेस्ट मीठा मीठा था क्योंकि कौन होता है? सैकरीन। ठीक है, उसके पहले की बात कर रहे हैं। रियल में जो आइसक्रीम का टेस्ट होता है वो गोल्ड स्पून से होता है। ठीक है, हाँ भाई हाँ, उसी से होता है क्योंकि प्योर होती है, गोल्ड किसी रिएक्शन करती नहीं है। देख भी लेना, बड़े बड़े जो आइसक्रीम्स होती है अलग अलग फ्लेवर बनाते टाइम चेक करते हैं गोल्ड स्पून से, और फिर पता किया जाता है कि वास्तव में इसका टेस्ट क्या है। तो राजा महाराजा किस में खाना खाते थे? गोल्ड की थाली में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सोने की थाली में खाना खाते इसलिए चट्टे बट्टे थे। आप कौन से खाते? एल्यूमिनियम में। थोड़ा बहुत एल्यूमिनियम साथ में आ भी जाता है। कौन सा?
थाली का कलर ब्लू हो जाता है? ऐसी कौन सी थाली है? कौन सा ने? कॉपर थाली चेंज? कॉपर के तो भाई वो तो पता है, भाई कॉपर अलग चीज है, वो नहीं कह रहे आप। कौन सी? चांदी का एलिमेंट तो वैसे ही काला हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, ठीक है। वो तो सल्फर की प्रेजेंट इसलिए हो जाता है, उसका दूसरा कोई रीजन नहीं है, ठीक। ऐसी कोई थाली ब्लू हो जाती है मैंने अभी तक देखा नहीं है। डेफिनेटली आई विल रिकलेक्ट आइडिया, नेट पे देखूंगा। नेक्स्ट देखिएगा, रिएक्शन ऑफ एसिड। किसकी बात करते हैं डियर स्टूडेंट? रिएक्शन किसका? एसिड और किसका? बेस किसके साथ? और मेटल बहुत सारे हैं, यस और नो। अब यहां किसकी जरूरत पड़ेगी? चैप्टर 1 का एक टॉपिक हमने पढ़ा था, रिएक्टिविटी सीरीज, यस और नो। सबसे हाईली रिएक्टिव कौन है? पोटेशियम के बाद कौन है? सोडियम के बाद कौन है? कैल्शियम के बाद कौन है? मैग्नीशियम। बस अब नीचे चलते हैं, सबसे नॉन रिएक्टिव कौन है या लेस रिएक्टिव कौन है? कौन है? उससे ऊपर, उससे ऊपर, उससे ऊपर। आया समझ में? ये याद रह जाए तो मजा आ जाएगा। देखो मजा आएगा कैसे, देखो। एसिड किसके साथ रिएक्शन करती है? मेटल के साथ। क्या बनाती है? और किसको डिस्प्लेस करती है? कैसी रिएक्शन है ये? डिस्प्लेसमेंट। कैसी है? तो चैप्टर 1 को भी थोड़ा रिकलेक्ट कर लेते हैं साथ साथ में चैप्टर 2 के साथ में। क्या कहना है कोच साहब? सही कह रहे हैं? ध्यान से देखिएगा एग्जाम्पल। ये है आपका एक एक्टिविटी, आपकी एक्टिविटी है ऑलरेडी, उसको हमें समझना होगा बहुत अच्छे से। इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, यहां पे क्या है? जिंक के ग्रेनुअल्स। क्या है डियर स्टूडेंट? जिंक के ग्रेनुअल्स, उसके पार्ट्स हैं छोटे छोटे। इसके साथ रिएक्शन किसकी करवाई है? H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड जहां बोला जाए वहां आप क्या यूज करेंगे? H2SO4, यस और नो। ट्यूब है जिसमें टेस्ट हो रहा है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया है? टेस्ट ट्यूब, यस और नो। अब टेस्ट किसका हो रहा है? Zn की रिएक्शन किसके साथ हो रही है? H2SO4। और हाइड्रोजन को हटा के कौन आएगा? जिंक। क्या बनाएगा? ZnSO4। और बाहर कौन हो जाएगी? हाइड्रोजन। पता कैसे चले? लेकिन तो यहां हमने भोंगरा रख दिया, किसमें? पानी में। किसमें रख दिया है? समझते हो भोंगरा मतलब? यस और नो। पाइप। जैसे ये बाहर निकलेगा बुलबुले, हम लेंगे कैंडल। क्या लेंगे? जला हुआ या बुझा हुआ? जला हुआ। कैसा बेटा? जला हुआ। और जैसे उसको पास ले जाएंगे, कैसी साउंड हो गई? जैसे पॉपटा फूटता है ना, इसलिए उसका नाम क्या रखा जाता है? पॉप साउंड, यस और नो। देखो हम वागड़ियों ने इंग्लिश को भी वागड़ी बना दिया, पॉपटा, यस और नो। है कि नहीं? लेवल है कि नहीं अपना? तो इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको? पॉप साउंड। क्या कहते हैं? मतलब जब बैलून जो होता है वो ब्रस्ट करता है तो जो साउंड आती है उसको क्या कहते हैं? पॉप साउंड। आ गया समझ में? अच्छा, पॉप साउंड क्यों आती है शान? हाइड्रोजन एक्सप्लोसिव है इसलिए। प्रेजेंस तो मैं भी हूं, पॉप साउंड थोड़ी आएगी, अलग साउंड आएगी, यस और नो। बताओ, हाइड्रोजन कैसा गैस है? एक्सप्लोसिव। ये हर चीज का नॉलेज होना चाहिए कि व्हाई द पॉप साउंड केम, बिकॉज हाइड्रोजन है वो क्या होती है? एक्सप्लोसिव। और बहुत स्पीडली रिएक्शन किसके साथ करती है? प्रेजेंस ऑफ हीट, प्रेजेंस ऑफ, याद रहेगा, यस और नो। कितने लोग समझ में आ गया? 9 में पढ़ा भी था रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट, और मैंने कहा था वहां कि हीलियम लेते हैं, हाइड्रोजन नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते? क्योंकि वो एक्सप्लोसिव होती है। याद आया? याद है वो पल जो बीत गए थे सालों पहले, ये 1 साल पहले। वेरी गुड। चलिए यहां तक समझ में आ गया सभी को? पढ़ लेते हैं। व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और ये कौन है? H2SO4, किसके साथ रिएक्शन करता है? और मेटल कौन है यहां पर? जिंक। तो बना क्या देता है? जिंक सल्फेट। सल्फाइड कौन बोला बे? जिंक सल्फेट। और क्या रिलीज होती है? हाइड्रोजन गैस। तो बाबा जिंक किससे प्यार कर गए? सल्फ्यूरिक एसिड। पहले पति कौन था सल्फेट का? हाइड्रोजन। इसको हटा के शादी किसने कर ली? और डाइवोर्स किसको दे दिया? याद रखना जीवन में, ठीक है। क्योंकि हाईली रिएक्टिव कौन है? जिंक। किसके कंपेयर में? कैसी रिएक्शन है ये? तो पुराने कॉन्सेप्ट ही याद कर लो। ये कैसी रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट। कोई डाउट? जिंक इज ओनली मेटल विच रिएक्ट विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म द सोडियम जिंकेट। याद रखना, जिंक अकेला है जो किसके साथ रिएक्शन करता है?
NaOH के साथ, किसके साथ? NaOH के साथ। अब दिमाग लगाओ, सोडियम हाईली रिएक्टिव है, यस और नो? जिंक उसके कंपेयर में क्या है, फिर भी रिएक्शन करता है। सर क्या सोडियम हटता है? नहीं, सोडियम नहीं हटेगा। क्या बनाएगा? जिंकेट आयन। क्या बनाएगा? ध्यान से देखिए क्या बना। कहीं सोडियम हटा दिखाओ मुझे, कहीं सोडियम हटा क्या? दोनों ने एक औरत से शादी कर ली जिसका क्या नाम है? ऑक्सीजन। यस और नो? अभी फिलहाल देखा होगा आपने, एक हिमाचल की घटना चल रही है जिसमें एक जोरदार लड़की बीच में खड़ी है और दो हम, क्या बात है, लेवल है भाई। दोनों भाइयों ने एक ही लड़की से शादी की है। उन्होंने लड़की ने भी कहा कि आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद दिस टू हस्बैंड्स एंड आई डोंट हैव द प्रॉब्लम्स। यस और नो? यो क्या जमाना आ गया है? भाई भाई दो मिल रहे हैं, बाय वन गेट वन फ्री। यस और नो? आया कि गया डियर स्टूडेंट? अब मुझे बताओ, सोडियम हाईली रिएक्टिव था तो उसने जिंक को छोड़ा क्या? अरे छोड़ा क्या? जिंक को क्यों छोड़ेगा गधो? किसको नहीं छोड़ा? ऑक्सीजन। यस और नो? पत्नी कौन है? ऑक्सीजन, क्योंकि पहले से उसके साथ था। वो किसके साथ था? सोडियम किसके साथ था? ऑक्सीजन के साथ। अरे यस और नो? किसको डाइवोर्स दे दिया इन सबने मिलके? कितने चालाक है साले, कैसे कैसे लोग हैं। बाय वन गेट वन फ्री हो गया। ऑक्सीजन को तो फायदा हुआ कि सोडियम मिल गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अरे आया कि गया? आगे बढ़ू क्या मैं? याद रखना, पावरफुल था सोडियम, वो हटेगा नहीं, भले वो आ जाएगा। खाली जिंक अकेला है जो रिएक्शन किससे करता है? स्ट्रॉन्ग बेस से। किससे? सर आप तो एसिड पढ़ा रहे हो, लेकिन मैंने टॉपिक में दोनों लिखा है, एसिड और बेस। तो यहां मैंने साथ साथ में क्या पढ़ा दिया आपकी? किसकी रिएक्शन? मेटल की। किसके साथ? बेस के साथ। यस और नो? बेस कौन है? NaOH। फिर क्या नाम है सर, आपने तो बेस तो पढ़ा ही नहीं था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सल्फ्यूरिक एसिड कौन है? स्ट्रॉन्ग एसिड। कौन है? और NaOH क्या है डियर स्टूडेंट? स्ट्रॉन्ग बेस। क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। आया कि गया? कितने लोग समझ में आ गया? पक्का आ गया? आगे बढ़ू मैं? अच्छा बताओ, जिंक के अलावा कोई भी ऐसा है जो बेस के साथ रिएक्शन कर सकता है? नहीं कर सकता है। लिखा है फिर भी गधे की तरह ऐसे ऐसे देख रहे हैं, क्या है? बेवकूफ हो, यहां क्या लिखा है? जिंक इज द ओनली मेटल विच रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। मींस बेस के साथ मेटल में एक ही हीरो है जो रिएक्शन कर सकता है, जिसका नाम क्या है? आया कि गया? अब ऐसे क्वेश्चन बनाती है CBSE और वहां लिखती है कॉपर इज रिएक्टिंग विद द NaOH, व्हाट शुड बी द रिजल्ट? इंटेलिजेंट बच्चा बोलेगा नो रिएक्शन। व्हाई इट इज? बिकॉज NaOH के साथ रिएक्शन करती नहीं। क्यों नहीं करती है? बिकॉज सोडियम इज हाईली रिएक्टिव एज कंपेयर टू कॉपर। आया कि गया? और ये बच्चे भूल जाते हैं, फिर कहते तल तल आपने पढ़ाई नहीं दी, तो खतरनाक क्वेश्चन आ गया। खतरनाक कुछ भी नहीं, आपने कॉन्सेप्ट को रटा, मर गए, और अगर समझा है तो आपको कोई हरा सकता नहीं है। तो लैंग्वेज लिख भी दी है मैंने नोट्स में। क्या लिखिए डियर स्टूडेंट? जिंक एक अकेला है मेटल में जो रिएक्शन किसके साथ करता है? बेस के साथ। किसके साथ? बेस के साथ। और बेस भी हम कैसा लेते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस। क्या बनाता है? सोडियम जिंकेट। क्या बनाता है? ओके। रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रेनुअल with a dilute sulfuric acid and testing hydrogen gas by burning, तो पॉप सैंड प्रोड्यूस हुआ। ठीक है। अच्छा, पूरी एक्टिविटी भी पूछी हुई है CBSE में। कैसे? X's react with the Y, X's react with the Y, then hydrogen gas is released, hydrogen gas is released and produce the pop sound. Write down the reaction. अब जिसका ये खोपड़ा चलता होगा उसको तो पता है कि कौन सी रिएक्शन है जिंक की, किसके साथ? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं, ध्यान रखना। और RBSE में कैसे क्वेश्चन आते हैं? आता ही, यस और नो? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समस्या ये है, आता ही। आगे बढ़े डियर स्टूडेंट, एक ही क्वेश्चन आता है, व्हाट इज एसिड, व्हाट इज बेस? राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ Arrhenius। ठीक है, ज्यादा बोलेगा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर। आगे आएंगे, आपको शर्म आ जाएगी। ठीक है, और CBSE वालों को दया आएगी। किस पे दया आएगी? खुद पे। हमने क्या किया ऐसा? ठीक है, तो आपने यही किया कि आपके पास क्या है? CBSE स्ट्रॉन्ग। आगे बढ़े क्या? कितने लोग समझ में आ गए? यहां तक बताओ पहले। कोई डाउट? पक्का? आगे देखना तो समझ में आएगा। नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट, फिर क्या लिखा है? बाई कार्बोनेट। किसके साथ? क्या यहां कहीं पर भी मैंने बेस लिखा है?
इसका मतलब इनडायरेक्टली आप समझ जाइएगा बेस के साथ इसका कोई रिलेशन और नाता नहीं है। या सर नो, ये संपूर्ण डाइवोर्स दे देती है किसको? बेस को। कौन देते हैं? कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स। समझने के तरीके कैसे समझते हो आप पे डिपेंड करता है। पहला टॉपिक खत्म हुआ। मेटल का किसके साथ रिएक्शन? एसिड और बेस के साथ। एसिड का जनरली रिएक्शन मेटल सारे करते हैं, यस और नो? और रिलीज हमेशा क्या होगी? गैस। कौन सी गैस? हाइड्रोजन, यस और नो? और बेस के साथ रिएक्शन कौन सा राजा करता है? उसके अलावा? क्या ये बात आपके संपूर्ण दिमाग में क्लिक हुई कि नहीं हुई? इसके बाद में तल तल में समझ में नहीं आता है, आप बेवकूफ है इसका मतलब, है ना? इससे इजी तो आपको कोई नहीं समझा सकता। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा रिपीट करके आपको समझा रहा हूं। और केमिस्ट्री जैसा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं हो सकता। इससे भी इंटरेस्टिंग कौन है? फिजिक्स। और रटने वाली सब्जेक्ट कौन है? बायोलॉजी, यस और नो। इसके अलावा कुछ भी नहीं। यहां तक को डाउट किसी को? अरे आया कि गया? टॉपिक क्या हो बताइए मुझे। क्या मैंने कहीं बेस लिखा है? इसका मतलब कहीं पर भी किसी एंगल से मैं बेस की बात करूंगा क्या? फिर मैं तुम्हें तल आपने बेस तो बला ही नहीं था सर। किसका? कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। अब बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट है क्या? जहां पर हाइड्रोजन आ जाए तो बाइकार्बोनेट। ठीक है, कार्बोनेट तो आएगा लेकिन साथ में कौन आएगा? हाइड्रोजन। तो क्या बोलेंगे? बाइकार्बोनेट। खाली कार्बोनेट आए तो कार्बोनेट, यस और नो? ठीक है, जैसे मैंने कहा Na2CO3, क्या बोला मैंने? कौन सा है? बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट? वेरी गुड। NaHCO3, कितने लोग समझ में आ गया? पक्का? बाद को पता ही नहीं पड़ता, पता नहीं कौन से सन्नाटे में जीते हैं। ठीक है, तो जितना हो सके रिपीट करें, क्योंकि कल जो टेस्ट होगा उसमें मैं दूंगा ही। घुमा घुमा के गुगली फेंकेंगे। जो आगे बढ़ के मारेगा वो 6 हो जाएगा। ठीक, पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा कि पढ़ेगा ही नहीं तो उसको पता ही नहीं पड़ेगा कौन कार्बोनेट है और कौन बाइकार्बोनेट है। ध्यान से देखिए, एसिड किसके साथ रिएक्शन करता है? मेटल कार्बोनेट, मतलब Na2CO3, बाइकार्बोनेट NaHCO3। और यस और नो? क्या प्रोड्यूस करता है? क्या देता है? कौन सी गैस इवॉल्व होती है? और ये क्वेश्चन इतनी बार आया है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। क्या बनती है? पता कैसे करें सर? पता कैसे करें कि सर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है? यस और नो? यस और नो? इतनी बार पढ़ा है कि मैं खुद भी रिपीट कर करके पागल हो जाता हूं। कार्बन डाई गैस अगर हम पास करें किसको? चूने का पानी, या आपके लिए बोले तो लाइम वाटर, यस और नो? तो भयानक मिल्की और क्लाउडी कलर बनेगा। कैसा बनेगा? अभी मत करो सर हमने मिल्की क्लाउडी कलर नहीं देखा है सर। यस, फर्स्ट चैप्टर में मैंने बनाया था, वापस समझा रहा हूं। देखो, मिल्की क्लाउडी कलर देखा किसी ने? नहीं देखा है? एक काम करना, एक पानी में दूध डाल देना। क्या डाल देना? दूध। अचानक आपको क्या आएगा? मिल्की। और नीचे जो पानी है उसमें धूल भी डाल देना ताकि काला काला दिखे। कैसा दिखे? काला काला। और अचानक आप डालेंगे दूध तो दूध फैलता हुआ दिखेगा, और कलर कौन सा? काला। दोनों कैसा कलर है? मिल्की और क्लाउडी। क्लाउड कैसे होते हैं? काले, यस और नो? बोलना सर सफेद भी होते हैं, यस और नो? अरे आया कि गया? लेकिन जो बारिश वाले होते हैं वो कैसे हो जाते हैं? ठीक है, मतलब सर मैंने सफेद भी देखे हैं टकराते तो फिर आप अलग लेवल के हो। ठीक है, अब एग्जांपल समझिए। ये समझ में आ गया? अच्छा आप बताइए, अच्छी, जब मेटल जो है, या मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट जब रिएक्शन किससे करेगा? एसिड से, क्या देगा? क्या देगा? CO2। CO2 इसकी पहचान है, ध्यान रखना। और कलर कौन सा है जिससे पहचान लेंगे CO2? मिल्की एंड? इतना डीप किसको जानने की जरूरत है? GPHE, यस और नो? RBSE को इतनी जानने की जरूरत है कि क्या होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या होगा? ठीक है, रिएक्शन आ जाए बहुत बड़ी बात है आपको, तो ध्यान दीजिएगा। ऐसे कुछ आज तक नहीं आए तुम्हारे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। कैसा है? किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? क्या बनाता है? सॉल्ट है ये। क्या है? और कौन आ रहा है? किसके साथ लेके आ रहा है? तो ये रिएक्शन देख लो, Na2CO3, 2HCl, NaCl, CO2 और H2। कोई समस्या? आया कि गया?
कितने लोग समझ में आ गए? पक्का सभी को आ गया? आगे बढ़ूं मैं? ठीक है, इंटरेस्ट रखना, हर चीज दिमाग में होनी चाहिए। कल जब टेस्ट होगा इससे पता चल जाएगा कौन रट्टू है और कौन अंडरस्टैंडिंग वाला है, क्योंकि टेस्ट के पेपर भी ऐसे ही बनाऊंगा जो सीबीएसई वास्तव में बनाती है। अब बोलोगे तो हम तो आलमी अच्छी के लास्ट में बना देंगे आपके 10 पेपर बराबर, वो 10 पेपर मेजर होंगे, उससे एक क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, आपके 70% फंसेगा, 30% की कोई गारंटी नहीं। खैर, सिमिलरली सोडियम बाइकार्बोनेट आया, देखो सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या लिखा है, किसके साथ रिएक्शन कराई डियर स्टूडेंट? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक है? ऊपर पढ़ाई था आपको, क्या बनाया और यहां क्या मिला हमें? अब आरबीएससी क्वेश्चन क्या आता है, जब बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन वाले, मतलब सॉरी कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट किससे रिएक्शन करें? एसिड से, क्या बनेगा? खाली आंसर है टॉल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, खत्म। ये तो बहुत टफ क्वेश्चन कहलाता है, यस और नो, आया कि गया? इनके क्वेश्चन क्या होता है, एक्स इज अ सब्सटेंस दैट रिएक्ट विद द वाई and carbon dioxide gas is produced and milky and cloudy color is formed. Write down the reaction and tell what is X and what is Y. Y, X, खत्म। ठीक है, जो इंटेलिजेंट ब्रिलियंट उसे पता है कि भाई सर ने पढ़ाया था, बार बार सर कह रहे थे, वो नहीं मानता। ठीक है, याद रखना गट्टे, कोई भी स्टैंडर्ड नहीं है साइंस में, साइंस सबके सेम आएगी। बात समझ में आए बेटा? उस हिसाब से पढ़ना, जो CBSE लेके बैठे हैं। ये तो मेरे तो बेच है, मैथ्स में ही बेस है, याद रखेंगे। बेसिक किसमें आती है? मैथ्स। साइंस में कोई बेस नहीं है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है, सबका क्या है? समान। पेपर दिखती होगा, अरे तेरी, ये तो सर ने कहा था वैसी क्वेश्चन, वैसे आते, तैयारी उस हिसाब से करो। विद द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो देखो NaCO3 HCl क्या बना? तुम क्या गुप्तगू करते हो, मुझे बताओ पहले, समझ में आ रहा है तुम लोगों को? ये उड़ रहा है? कितना आया? पक्का आया कि? अब पीछे वाले क्वेश्चन पूछता हूं तो मेरे को, क्या बना इधर? यहां क्या आया? इधर कितना आया? अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है फिर, वो बताइए मुझे, आप बताएंगे, समझ में आया? इन दोनों में डिफरेंस क्या है? बाइकार्बोनेट था लेकिन प्रोडक्ट दोनों सेम बने, डिफरेंस क्या है? बताओ। नीचे वाले में नहीं, ऊपर वाले में ज्यादा है, 2NaCl है। ध्यान नहीं दिया। हाँ, किसमें? ये NaCl बनेगा क्योंकि हमने लिया ही है, दूसरा क्यों बनेगा भाई? हाँ तो हाँ बोलिए, क्या क्वेश्चन? H है, वो तो नहीं। ये भाई ये तो मुझे पता है, वो नहीं कह रहा हूं। इनको ये क्वेश्चन पूछा मैंने, दोनों में प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं? सेम बन रहे हैं, डिफरेंस क्या है? यहाँ NaCl ज्यादा है। यहाँ देखिए, ये सर इतना सा आंसर है, साल या ज्यादा बनेगा कम बनेगा, क्यों भाई ऐसा क्यों? ठीक है, अब आपका जो क्वेश्चन था कि किसने पूछा था मेरे को, अभी एक क्वेश्चन पूछा था, आपने पूछा था ना, अगर यहाँ हटाना है तो मेटल की जगह Mg ले लो। अरे यस और नो, फिर यहाँ भाई साहब क्या आ जाएगा वो, अरे गेटिंग माई पॉइंट? अरे आया कि गया? क्योंकि वर्डिंग कहां से शुरू हुई है? मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट, आया कि गया? अब यूं तो तल हमारे तो स्कूल में यही आता है, यही आएगा, कोई सिलेबस में अकेला कौन चल रहा है? सोडियम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर आप 11th-12th में होते तो हटा के क्या लिख देता? पोटेशियम। और क्या लिख देता? फॉस्फोरस। लेकिन यहां वो करेगा नहीं। यस और नो? क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आपको लैब का नॉलेज ही नहीं है, लैब में कभी गए नहीं हो, है कि नहीं, और एक्सपेरिमेंट किए ही नहीं है, और नहीं किए तो वो दे सकता नहीं है। 11th-12th में लैब आती है, अच्छे एक्सपेरिमेंट होते हैं, कराते वही स्कूल है ना, 2 ही कराते हैं, बाकी सब भगवान भरोसे। ठीक है, बाकी 28 प्रैक्टिकल होते हैं, बच्चों को समझ में आता है, फिर रिएक्शन आती है बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग वाली। और सीबीएसई का जो पेपर था ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, झन हिला देता है अंदर, मजा आ जाता है, लगता है कि कुछ पढ़ा है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये लास्ट टॉपिक आज का, रिएक्शन ऑफ एसिड बेस विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ रहेंगे संग और बनाएंगे सॉल्ट। क्या बनाएंगे? सॉल्ट। और कैसी रिएक्शन है? न्यूट्रलाइजेशन। जैसे एक हस्बैंड शादी करता है बीवी से और क्या हो जाता है? न्यूट्रलाइजेशन, कुछ नहीं बोल पाता है,
क्योंकि उससे पहले भी बोलती आप चुप रहो, आपको कुछ नहीं आता है। यस और नो? तो ध्यान रखना, खतरनाक चीज है। और शादी एक तरीके से कैसी रिएक्शन है? न्यूट्रलाइजेशन। एसिड कौन होता है? हस्बैंड। बेस कौन होती है? वाइफ। और जब ये आती है धुआं निकल जाता है किसका? एसिड का। एसिड चुप हो जाता है। अरे गेटिंग माय पॉइंट? कितने लोग समझ में आ गया? ठीक है, स्टोरी से क्यों बना रहा हूं, क्यों मजाक कर रहा हूं? चैप्टर बहुत इजी लगना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। एसिड बेस रिएक्ट किससे करेगा? ईच अदर। तो ध्यान रखिएगा, जब भी दोनों के बीच में रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? कौन सी रिएक्शन है? याद रखिएगा, जैसे आपका स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, क्या बनाया? NaCl और वाटर आ गया। यस और नो? ठीक है। इन जनरल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? ये पूछा RBSC। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? बेस प्लस एसिड बराबर सॉल्ट प्लस वाटर। कितना टफ क्वेश्चन है? लिखने में भी हाथ दुखते हैं। 2 नंबर थे इसके, कितने? 2 नंबर। समझ सकते हो आप। रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड। मेटेलिक ऑक्साइड MgO, Na2O। यस और नो? मेटल का किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो क्या है MgO? क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड। यस और नो? Na2O सोडियम ऑक्साइड। क्या है? अरे गधो, मेटेलिक ऑक्साइड। देखो क्या है, मेटल ही तो है उसके साथ। मेटल तो पता है कि तुम्हें, कि नहीं पता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 क्या है? मेटेलिक ऑक्साइड। आया कि गया? ठीक है भाई, हमने क्या लिखा है इधर? मेटेलिक ऑक्साइड किसके साथ लिखा है? क्या कहीं मैंने बेच लिखा है? और बेच वाला आ जाए क्या कर देना? बेच देना उसको। ठीक है, तल नहीं तलेगा ये। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फिर मेरे सर आपने बेच तो नहीं पलाया था, ऐसे मत करना। खास करके कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे अनपढ़ गवार जैसे दौड़ते दौड़ते आते हैं, उनको मैं 10 बार समझाता हूँ पढ़ाते टाइम कि ऐसा मत करना। मैंने एसिड लिखा है तो एसिड ही है, बेस नहीं। और होता तो मैं डेफिनेटली लिख देता। देखिएगा ध्यान से, एसिड रिएक्ट किससे करते हैं? मेटेलिक ऑक्साइड, सॉल्ट और क्या बना देते हैं? वाटर। अभी 3 जगह सॉल्ट एंड वाटर बने, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, और यस और नो? क्या बनाया उन्होंने? सॉल्ट एंड वाटर। और एक्स्ट्रा क्या प्रोड्यूस हुआ है? कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पर भी देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी सॉल्ट एंड वाटर। यहां पर भी क्या बना बेटा? सॉल्ट एंड वाटर। एग्जांपल देख लीजिए, कॉपर ऑक्साइड, ब्लैक मेटल ऑक्साइड किससे रिएक्शन कर रहा है? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बना रहा है? ब्लू ग्रीन कलर। CBSE का क्वेश्चन बन गया यहाँ पर। ठीक है, बोलेगा व्हेन ब्लैक मेटल ऑक्साइड is react with the dilute hydrochloric acid and the forming the green color, ये नहीं लिखेगा वो, green colored solution, write down this x and y। तो इंटेलिजेंट जो बच्चा होगा, जिसने बहुत अच्छे से NCERT पढ़ी है, वो तो आंसर अच्छे से दे देगा। और जिसने अच्छे से NCERT नहीं पढ़ी है, उसका ग्रीन कलर ब्लैक हो जाएगा, ब्लैक का ग्रीन हो जाएगा, और बाहर निकल के कुछ कुछ याद आएगा कि कुछ तो ऐसा पढ़ा था। मैंने चैप्टर 1 से कहता आ रहा हूँ, ग्रीन ग्रीन मतलब कॉपर है। कौन है बेटा? कॉपर। क्योंकि सर मेरा तांबा तो अलग दिखता है सर, सोने जैसा दिखता है। वो तेरा तांबा तेरे पास रख। यस और नो? ये किसकी बात चल रही है? लैब की रिएक्शन। किसकी बात चल रही है? ऐसे भी होते हैं खतरनाक बच्चे। जैसे एक बच्चे को सर पढ़ा रहे थे केमिस्ट्री, तो उसे बोला कि मिल्क प्योर होता है। अरे मिल्क क्या होता है? इम्प्योर होता है, मिक्सचर होता है। सर कैसे सर? दूध ते प्योर आवे सर, मार गिरे। तो उसको पूछा, बच्चे ने पूछा सर मिक्सचर कैसे है? तो टीचर आंसर देने लगे, केमिकल कंपोजिशन होता है, दे आर मेड ऑफ द वेरियस फेट्स एंड दैट। उसे समझ में नहीं आया। फिर वो सर थक गए, क्योंकि नए नए आए थे एकदम जोश जोश में, अभी हमारे यहाँ आए केमिस्ट्री के। तो मैंने कहा मैं समझाता हूँ सर, मिल्क प्योर कैसे होता है सर? ये कह रहे सर प्योर नहीं होता है। मैंने कहा बिल्कुल सही कहा, मिल्क प्योर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो मिक्सचर का बना होता है। पहले उसने क्या कहा था? मिक्सचर। इसने पूछा था मिक्सचर का क्यों? तो इसने बोला सर फिर पूछ रहा हूं मैं सर, मिल्क प्योर होता है कि नहीं होता? मैंने कहा नहीं होता है। किसका बना होता है? मिक्सचर। याद रख ले तू मिक्सचर ही। बच्चे ने याद रख लिया मिक्सचर। मैंने कहा इसके आगे कुछ नहीं। अब उसको मिक्सचर ही नहीं पता। 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है, इट्स अ केमिकल कंपोजिशन ऑफ द वेरियस पार्टिकल्स। उसको आप ये समझाने जा रहे हो फेट्स क्या होती है ना, उसके अंदर क्या होते हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। क्यों समझा रहा है भाई मेरे? है क्योंकि फेट्स क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। या उसको कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन समझाओगे तो पागल ही हो जाएगा। उसमें बोलो मिक्सचर मिक्सचर होता है, खत्म। बच्चा समझ गया कि मेरे को आ गया सर। अब ये चीज इंपॉर्टेंट होती है कि जिसको जो मांगे उसको इतना ही देना है, ज्यादा नहीं देना है। ज्यादा देते हाइडोज हो जाएगा उसके लिए। ठीक है, एक बच्चे ने पूछा सर फ्रीज खोलते तो सर कमरा ठंडा क्यों नहीं हो जाता? मैंने कहा
अब देखो ऐसे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, क्यूरोसिटी उनकी कि उनको घर में फ्रिज होगा, तो बोला बिना एसी के लगाए अपन फ्रिज खोल लेते हैं, कमरा ठंडा हो जाएगा, फिर फ्रिज बंद कर देंगे, यस और नो। तो मैंने कहा बेटा फ्रिज में जो हीट एनर्जी वो ट्रांसफर होती है लोअर टू हायर, लोअर टू हायर, इसलिए बेटा कभी भी क्या नहीं कर पाता वो, हायर टू लोअर। वैसे नॉर्मली जो इन्वायरमेंट होता है उसमें हीट कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होती है, हायर टू लोअर ट्रांसफर होती है, और वहां मैकेनिज्म उल्टा होता है। उल्टा होता तो कहाँ होगा, अंदर की तरफ। आपने जो चीज अंदर की तरफ रखी है उसका टेम्परेचर सक किया और कंप्रेसर ने उसको क्या कर दिया, हीट रिलीज कर दिया अंदर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और कह रहा वो ठंडा कर दे, ठंडा कैसे करेगा भाई, अंदर का बाहर नहीं जा रहा है, बाहर का क्या हो रहा है, अंदर जाके पीछे निकाल रहा है। समझ में आया कि नहीं है? और उसको यूं बोलना पड़ेगा, फ्रिज खोलते हैं बेटा, फ्रिज की हवा इतनी नहीं होती है इसलिए ठंडा नहीं होता है। ओहो मारता था जोरदार। अब उसको मैं यूं समझा था कि कंप्रेसर इज वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, वो समझ नहीं पाता। उसको यूं समझा बेटा फ्रिज की हवा इतनी नहीं होती है जितनी एसी फेंकता है। ठीक है, हमने भी फेंका, उसने भी फेंक लिया। आ गया समझ में डियर स्टूडेंट? तो यहाँ कॉपर ऑक्साइड किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, HCl के साथ, और क्या बना रहा है, कॉपर क्लोराइड और वाटर। अब सीबीएसई वालों कैसे पढ़ना हो समझ में आया, और आरबीएसई वालों कैसे पढ़ना है, फॉर्मूला क्या पढ़ना है, कितने लोग समझ में आया जो पढ़ा है उसमें, किसी को कोई समस्या इसमें? ओके, क्लास इज ओवर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जीवी फाउंडेशन विद आपके अपने एस के सर के साथ। ज्वाइन जीवी फाउंडेशन फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। आपका दिन शुभ रहे।